मेरा सवाल ये है कि जैसे जी। मास्टर मुजाहिद को हम बेहतर लीडर बता रहे हैं, हम्म। तो हमें सबसे पहले मास्टर मुजाहिद को देखना है कि मास्टर मुजाहिद खड़ा कहाँ है। राइट। हम्म। जालिम के साथ खड़े हैं, जुल्म के साथ खड़े हैं। जी। तो जी। उनमें तो हमें मसीहा देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस पिछले 70 साल से क्या किया है मुसलमानों के साथ, और उसका मुसलमानों के साथ क्या योगदान रहा है, ये पूरा जग जाहिर है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। जी। तो हमें एक बेहतर विकल्प है अख्तर उल इमान के तौर पर। मुझे लगता है अख्तर उल इमान को एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि 15-16 साल से तो हुकूमत है जेडीयू की बिहार में, और अभी जी। भी है। हम्म। अभी भी है। बिल्कुल। इसके बावजूद भी सीमांचल इतना पिछड़ा क्यों है, ये सवाल है। और ये सर किशनगंज सर का जनता, हाँ हाँ, नहीं नहीं, बोले जी किशनगंज बोले। का जनता, जी जी। जी। किशनगंज की जनता बेहतर जानती है। रही बात मिन्हाज साहब की, तो मिन्हाज साहब ने जो अपने तजर्बे से बात किया, मैं उससे कहीं ना कहीं सहमत नहीं हूँ। अच्छा। मुझे लगता है अख्तरुल इमान को एक मौका देकर फिर उनसे सवाल करना चाहिए कि देखिए, हमने आपको मौका दिया था, आपने कुछ हम्म। किया देखिए नहीं। समझ सर, रहे हैं? देखिए यही मेरा कहना है। जी मिनाज साहब कुछ बोला था जी। देखिए इधर जी मिनाज साहब रहीम बोलिए। साहब, रहीम साहब, मैं आपकी बातों का मैं मानता हूं, आपने जो बातें कही बिल्कुल सही कही, लेकिन थोड़ी सी बात मैं आपके ये कहना चाहता हूं आपके जरिए से। अख्तर साहब को थोड़ा ये बात जरा पूछिएगा कि आपकी पार्टी हैदराबाद में जरा मानू के बारे में आप बात कर लीजिए, मौलाना आजाद उर्दू मिनाज साहब, यूनिवर्सिटी के थे। मिनाज साहब, आप जिस जी साहब आलिम बोलिए। दीन का जिक्र कर रहे हैं ना, बदरुद्दीन अजमल साहब की, हाँ। आलिम दीन है जी। माशाअल्लाह, अल्लाह उनको लंबी हयात दे। उस उन आलिमुद्दीन ने असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ की है, आपने शायद सुना नहीं हो नहीं नहीं कभी। नहीं नहीं, मैं एक मिनट, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं उनके खिलाफ उनकी आप तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आप आपसे अगर क्या कह रहा हूँ। आप अगर सुनिए। एक आलिम दीन की इज्जत करते हैं, मेरी बात सुनिए मिनाज साहब, तो उस आलिम दीन की जुबान से निकली हुई उस बात का भी इज्जत कीजिए कि अरे सुनिए जिस ना, मैं अल्फाज में। और सुनिए, दूसरी बात, मौलाना असरारुल सुनिए। हक कासमी मैं साहब, मैं मौलाना असरारुल हक कासमी साहब मरहूम, जी। अल्लाह उनको जन्नत दे, उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने अपनी आखिरी जुमला क्या बोला था कि कांग्रेस हमें सीए एनआरसी पे, ट्रिपल तलाक जो हुआ, ट्रिपल तलाक सॉरी, ट्रिपल तलाक पे हमें हमारी पार्टी ने बोलने नहीं दिया। एक आलिम दीन को नहीं बोलने दिया, और उसके कैंडिडेट को हम कैसे किशनगंज में जिता दिए? ये मेरा सर सवाल सर है। सर सर सुनिए, आपको मैं जवाब देता हूँ, आपको मैं जवाब देता हूँ। मैं नहीं, असदुद्दीन इसमें ओवैसी सवाल साहब को जवाब मैं की बात नहीं है मिनाज साहब, हमें नहीं 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 जालिम नहीं, और जुल्म के एक साथ हेल्दी, लड़ना है। एक ये रहीम भाई, एक हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जी अच्छी जी। आपकी तरफ से बहुत पॉजिटिव चीजें आ रही है। हमारे जो मिनहाज साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अच्छी बातें कह रहे हैं। जी आप क्या कह रहे हैं मिनहाज भाई? देखिए, मैं है ना असदुद्दीन ओवैसी साहब की मैं भी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। आपने कहा कि मौलाना साहब ने उनकी तारीफ की, यकीनन सब लोगों ने तारीफ की, मैं तारीफ पर नहीं जा रहा हूँ, मैं काम करवाना चाहता हूँ। अरे मैं आपके असदुद्दीन जरिए ओवैसी से से, बेहतर काम कौन किया है पूरे उसमें, अरे, हैदराबाद में, आप मेरी एजुकेशन के बात मामले में? आप भेज तो, दीजिए। आप एक मैं बार मौका हैदराबाद तो की बात, दीजिए किशनगंज में, फिर उसके अरे बाद सवाल सुनिए ना भाई। पूछिए। पंद्रह, अच्छा बताइए। देखिए, मास्टर मुजाहिद साहब के ऊपर मुझे एक शेर याद आता है हम्म। कि अजब तेरी सियासत, गजब तेरा निजाम, यजीद से भी यारी, हुसैन को भी सलाम। अब चलिए क्या मुसलमानों बात को है। समझने की जरूरत है बिल्कुल। कि किशनगंज के मुसलमान समझ चुका है। अगर वो एनडीए गठबंधन से आते तो मामला कुछ अलग था, जी। लेकिन जैसे वो भाजपा गठबंधन में गए हैं, उनका मामला लगभग साफ हो गया। जी जब बिल्कुल। ओवैसी साहब यहाँ आए थे और उन्होंने लंबा वक्त यहाँ गुजारा था और कई सारे कमिटमेंट्स किए गए थे, लेकिन अब जब एजुकेशन के सेक्टर में वो कमिटमेंट्स नहीं होते हैं ना, तो जैसे मिनाज साहब हैं या मैं हूं या एक्स वाई जेड कोई भी आदमी है जो एमआईएम से या अख्तरुल ईमान साहब से या ओवैसी साहब से हमदर्दी रखेगा, सवाल वही करेगा ना, दूसरे को क्या नहीं, मतलब है? जी। नहीं, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन वक्त आने दीजिए, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। मुझे जरूरत है सबसे पहले पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करना बिहार में। जिस दिन बिहार में देखिए भैया, एमआईएम मजबूती से खड़ा होगी, देखिए, सुनिए मेरी बात, देखिए सुनिए रहीम। इस दरख्त को सुनिए ना मेरी बात, इस जी। दरख्त में पानी डालने से पहले ही आप इस दरख्त को काटना चाहते हैं। अरे पहले इसको हम्म। खड़ा तो होने दीजिए। एक जी। मजबूती के साथ हिंदुस्तान में हर सूबे हयात में हर कौम हर जाति का अपना अपना पार्टी है। अगर कोई सियासी यतीम है तो वो सिर्फ मुसलमान है, हम हैं और आप हैं। बस यही सवाल उठा रहे हैं कि ये सही है, ये बुरा है, ये खराब है, ये गलत है। यही सवाल उठाते उठाते मुसलमान पिछले 70 साल से अभी तक पीछा है हिंदुस्तान में। क्या ये हकीकत ठीक, नहीं है? बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। हकीकत है, बिल्कुल ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं रहीम साहब, मैं हैदराबाद के अंदर रहता हूं, यकीनन हैदराबाद के अंदर ओवैसी साहब के जो कॉलेजेस है, जो स्कूल्स है, यहाँ पर 10,000 बच्चे मुफ्त में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है
कि हम किशनगंज के लोग, हम सीमांचल के लोग, हम बिहार के लोग एमआईएम को जो वोट दे रहे हैं, जो इन कॉलेजेस के नाम पर, तो हमारे वहाँ के बच्चों को यहाँ पर एडमिशन होना चाहिए, हमारे लोगों को यहाँ पर इलाज मुफ्त में होनी चाहिए। मेरा ये मांग है। हम भी चाहते हैं कि एमआईएम जीते, लेकिन हम जो 70 साल में हम जो गलतियां किए हैं, हम वही गलती नहीं करेंगे कि हम पानी डालते रहेंगे, कोई फल काटते लेके चले जाए। नहीं, ये सवाल वाजिब है, लेकिन ये सवाल करने का एक मुकर्रर टाइम भी आएगा और इंशाअल्लाह आपको ये सवाल नहीं करना नहीं, भी पड़ेगा और हम भी करेंगे। सुनिए सुनिए मेरी मुकर्रर। बात, सुनिए मेरी बात। जब असदुद्दीन ओवैसी इंशाअल्लाह एमआईएम बिहार में मजबूत हो जाएगी, तो आप हैदराबाद इलाज कराने का मुफ्त क्यों सोच रहे हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हैदराबाद की तरह ही किशनगंज में एक बेहतर बिल्कुल वैसा ही एजुकेशन बिल्कुल, ट्रस्ट निश्चित बने रूप जैसे से, बिल्कुल होना है? किशनगंज में होना क्योंकि चाहिए, बिल्कुल जी। क्योंकि जो ठीक है, कल उनको तक हटाएंगे। भाजपा का एजेंट ओवैसी को बोलता था और आज ओवैसी का आज खुद भाजपा का एजेंट बन के खुश होकर टिकट लेके आ गया कि मैं अभी नहीं भाई नहीं, चुनाव लड़ूंगा। ओवैसी साहब या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यकीनन वो भाजपा का एजेंट नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ तक कहा है कि अगर किसी को अगर शक है तो चले भाई मेरे साथ मदीने में चले, या काबतुल्लाह के सामने में, या रोज़े बिल्कुल अक़दस के सामने में, वो मेरे बिल्कुल साथ है, वो मेरे असदुद्दीन साथ ओवैसी चले। असदुद्दीन ओवैसी चेहरे पर दाढ़ी, सर पे टोपी, 5 वक्त का नमाजी। हम उस पे विश्वास नहीं करते। जो एक वक्त का नमाज नहीं पढ़ता है, खड़ा होकर पेशाब करता है, माया मुलायम लालू ममता सब हम लोग उसको अपना मसीहा बनाते हैं। अब बताइए, हमारी बर्बादी तो यहीं से शुरू होती है। हाँ भाई, बिल्कुल, हकीकत दुरुस्त बात फरमाया आपने। है। बिल्कुल जो सही 5 बात है। वक्त का नमाज पढ़ता है, हर साल रोजे रसूल पे रोता रहता है, हर साल रमजान में उम्र पे जाता है, हम उसको एजेंट बोलते हैं। अब बताइए हमारा भलाई कैसे होगा? अल्लाह फरमाता है कि जब हम तुमसे नाराज हो जाएंगे तो तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देंगे। वही दिन आ गया है हमारे ऊपर। ये भाजपा हम पर मुसल्लत अपने आप से नहीं हुई है, नहीं खुदा ने देखिए किया है। रहीम भाई, रहीम भाई, आप है ना, आप और हम जिताएंगे एमआईएम को, लेकिन आप और हमको है ना, आप जिताइए एमआईएम को, लेकिन आपको और हमको है ना बुनियादी मुद्दों से हमें नहीं हटना चाहिए। हमें राइट। इन मुद्दों पर सवाल पूछना चाहिए। अरे तो सबसे पहले तो हमें उनको पावर देना है। हमने 15 अरे साल भाई, जेडीयू को दिया, 15 साल जेडीयू को दिया, राइट। अच्छा एक अच्छा मिनट, अच्छा, आपका एक मिनट, मैं चलिए, आपका आता कहना वन सुनिए मिनट, सुनिए। वन मिनट, निसार लेट राज मी साहब का एक सवाल आया है 15 कि साल कैसे विश्वास, हमने जेडीयू देखिए को दिया सर सुना जाए, रहीम भाई सुना जाए। जी। एक निसार साहब हैं, उनकी तरफ से सवाल आ रहा है, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं तो सवाल आ रहा है कि कैसे विश्वास किया जाए, ओवैसी हॉस्पिटल कोचाधामन में रेलवे स्टेशन कब बनेगा, ये सब जुमलाबाजी नहीं करना चाहिए। फिर इस पर क्या कहेंगे? अगर ये नहीं जुमलाबाजी, नहीं, सुनिए मेरी देखिए बात, अगर ये मैं इस पर, जुमलाबाजी होता, सुनिए, ये एक साहब ने असदुद्दीन, सवाल किया, जवाब दिया जाए इसका। मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर ये जुमलाबाजी होता तो आज हैदराबाद में कितने हॉस्पिटल है और कितने स्कूल चल रहे हैं, कितने मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, वो जुमलाबाजी नहीं होता। मेरा कहना सीधा है और साफ है कि आप किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल में मजबूत कीजिए, खुदा की कसम। सुम्मा मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी का कॉल सच्चा है और वो किशनगंज को हैदराबाद बनाएगा, ये मेरा दावा है। चलिए मीनार साहब बोलिए। देखिए वो जो किशनगंज में ओवैसी हॉस्पिटल और कोचाधामन में रेलवे स्टेशन, दरअसल ओवैसी साहब ने इस चीज को बारहा उन्होंने एक मरतबा ये कहा कि जो किशनगंज अररिया गलगलिया जो ये तस्लीम साहब का जो ये करा हुआ था, तो वही चीज को उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, हुकूमत से मिलकर कोशिश करेंगे। तो उनकी स्पीच को काट कर ये चीज दिखाया गया। तो मैं जो निसार साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार साहब ने कहा था कि 19 लाख नौकरी देंगे, कहाँ है 19 लाख नौकरी? बिल्कुल, ये तो बात वाजिब है ना। अब जो लोग 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं, नीतीश कुमार अभी भी सत्ता में है, और उसका एक जो मास्टर अच्छा मुजाहिद है वो आकर बोलता है कि हम भाई साहब खैरखा हैं मुसलमानों के। पता है ये मुसलमान बेवकूफ है, नहीं समझ रहा है। अच्छा, 15 साल से हुकूमत एक में है, आरजेडी भी एक 15 साल रही, 10 साल रही। लालू यादव ने क्या किया है किशनगंज में? किशनगंज की तबाही और बर्बादी का कोई जिम्मेदार है तो ये तीनों पार्टियां हैं। कांग्रेस भी है, लालू भी हैं और नीतीश भी हैं। ये तीनों नाकाम साबित हुए हैं और मुझे जरूरत है एक नए चेहरे की, और वो चेहरा अख्तर उल इमान है। इस बात को किशनगंज की आवाम बहुत अच्छा से समझ चुकी है इंशाल्लाह।